तीसरा राउंड है उत्तर प्रदेश चुनाव का। 69 सीटें हैं, 12 जिले हैं और इसमें अग्नि परीक्षा है उत्तर प्रदेश की सरकार की, अखिलेश यादव की, क्योंकि इन 69 सीटों में से 55 सीटों पर 2012 में समाजवादी पार्टी काबिज थी। ये देखिए वीआईपी कैंडिडेट्स पहुंचने लगे हैं वोट डालने के लिए। लखनऊ में स्वाति सिंह ने वोट डाला, दयाशंकर सिंह की पत्नी है, और अचानक हाई प्रोफाइल हो गया मामला जब दयाशंकर सिंह को मायावती के खिलाफ अपशब्द बोलने के बाद गिरफ्तार किया गया और बीजेपी ने कमान सौंप दी स्वाति सिंह को, जो दयाशंकर सिंह की पत्नी हैं। और दूसरी तरफ नरेश अग्रवाल के बेटे हैं नितिन अग्रवाल, जो कि उम्मीदवार भी हैं, यूपी की सरकार में मंत्री भी रहे हैं और हरदोई में वोट डालने के लिए वो इस समय पहुंचे हुए हैं। और रीता बहुगुणा जोशी जो खुद चुनाव लड़ रही हैं, मैदान में है। अपर्णा यादव उनके सामने, यादव परिवार की बहू हैं छोटी, वो भी वोट डालने के लिए पहुंची हैं। कांग्रेस की नेता थी रीता बहुगुणा जोशी अब से कुछ समय पहले तक, और अब चुनाव के एन पहले उन्होंने बीजेपी शामिल हो गई, वो बीजेपी में। और सुधांशु त्रिवेदी ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, अक्सर आप उनको टीवी पर देखते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह के राजनीतिक सलाहकार भी हैं, वो भी लखनऊ में वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। लाइन में लगकर उन्होंने वोट भी डाला और अपनी स्याही वाली उंगली का निशान भी दिखाया है। रामदत्त त्रिपाठी हमारे साथ लखनऊ से हैं, उमाकांत लखेड़ा हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है। इसके अलावा विशाल पांडे हैं लखनऊ में, ब्रजेश हैं कानपुर में, शिल्पा हैं जसवंत नगर में और अनुराग हैं हरदोई में। सबसे हम ग्राउंड रिपोर्ट ले रहे हैं इस वक्त की, लेकिन 3 राउंड की ग्राउंड रिपोर्ट आपकी क्या कहती है त्रिपाठी जी? लोग नोटबंदी के लिए वोट कर रहे हैं, लोग काम बोलता है इसलिए वोट कर रहे हैं, लोग नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट कर रहे हैं, या फिर बदले का बटन दबा रहे हैं, जैसा पिछली बार अमित शाह ने कह दिया था तो हंगामा मच गया था? देखिए, ये चुनाव ऐसा हो रहा है कि इसमें हर पार्टी खुश है, किसी को सही अंदाजा नहीं लग रहा है कि किसका पल्ला भारी है। और सभी मुद्दे जो आपने बताए वो अहम है, क्योंकि जो काम बोलता नारा है तो उसका सबसे ज़्यादा काम लखनऊ में ही कराए हैं अखिलेश यादव ने। जो बड़े बड़े, चाहे गोमती नदी पे हो, स्टेडियम का हो, मेट्रो का हो, या जो लखनऊ से कन्नौज जोड़ने का हो, उसके अलावा इटावा में काम हुए हैं, तो वो भी मुद्दा है। मायावती जी का एक अपनी अलग रणनीति है। उन्होंने पूरा 5 साल तो कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया सरकार के खिलाफ, लेकिन उन्होंने अपना गणित बनाया है कि अपना बोनस वोट प्लस उन्होंने मजबूत कैंडिडेट उतारे हैं और उन्होंने मुस्लिम के साथ एक बड़ा गठबंधन करने की कोशिश करें। तमाम जो मुस्लिम जो धर्म गुरु हैं उन्होंने भी अपील की है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में इसमें रहा कि उन्होंने दूसरे दलों से मजबूत उम्मीदवार इस बार आयातित किए हैं। उससे दोनों बातें हैं, एक तो उनको लगता है कि जैसे उन्होंने नीरज वोरा को लिया, थोड़े वोट से हार गए थे, उन्होंने रीता जोशी को ले लिया, आर.के. चौधरी जो नेता थे, तो इनके लेने से एक समस्याएं भी हैं, बीजेपी के अंदर भी मरमरिंग है। तो इस हिसाब से मतलब तीनों पार्टियां आशान्वित हैं, कोई बहुत ज़्यादा किसी के पक्ष में नहीं दिख रहा है कि भाई एक तरफा चुनाव जा रहा हो पिछली बार की तरह। जब 2 पार्टियों का मुकाबला होता था सपा बसपा का, तो जो लोग नाराज होते थे वो सीधे आसान दूसरी तरफ चले जाते थे। अभी जो तीसरा विकल्प बीजेपी उभर के आया है, तो इसकी वजह से उनको एक नया प्लेटफॉर्म मिल गया है। जो लोग सरकार से नाराज हैं या सपा बसपा दोनों को जो पसंद नहीं करते। उमाकांत जी, आपका क्या आकलन है? जी, देखिए, इस बार के चुनाव में 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि 2014 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उस लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पूरा यूपी स्वीप किया था। और जो आज जो अपोजिशन पार्टी, जो अपोजिशन बीजेपी के अपोजिशन में मुख्य विपक्षी दल है, वो समाजवादी पार्टी है, जिसको लोकसभा चुनाव में 4-5 सीटें मिली थी। और अब क्या है कि उत्तर प्रदेश में जो सत्ता विरोधी रुझान है, बीजेपी उसको भुनाने की चेष्टा कर रही है। लेकिन बीजेपी की मुश्किल है कि सत्ता विरोधी रुझान की जो तीव्रता होनी चाहिए तो वो दिखाई नहीं दे रही ग्राउंड पर, क्योंकि उसका एक समाजवादी पार्टी का जो पारिवारिक विवाद पैदा हुआ, उसमें अखिलेश की जो छवि थी वो छवि एक किस्म से अलग निखर के आई। और बीजेपी के पास कोई चेहरा उत्तर प्रदेश में नहीं है, एक उसकी कमजोरी है। और बहुजन समाज पार्टी के पास कोई नया मुद्दा नहीं है जिसके आधार पर वो अपने बाड़े से बाहर के लोगों के वोट
हासिल करने की कोशिश कर सके। और अखिलेश के साथ ये पहली बार हुआ कि अखिलेश ने समाजवादी पार्टी का जो परंपरागत वोट बैंक था उसके बाहर अपनी छवि बनाई। आज की तारीख में ये हो रहा है, मैं उत्तर प्रदेश के दौरे पर गया था और मैंने ये पाया कि लोगों से, कॉमन मैन से बात की कि पिछली बार लोकसभा चुनाव में आपने किसको वोट दिया था। उन्होंने कहा जी देखिए हमने बीजेपी को वोट किया था, लेकिन अखिलेश भी अच्छा लड़का है, अच्छा काम कर रहा है। हमने कहा वोट देंगे, कह रहे वो चुनाव के दिन सोचेंगे, अभी से तो हमने तय नहीं किया। लेकिन इससे ये मैसेज जा रहा है कि उन्होंने अपनी पार्टी के बाहर अपना एक समर्थक वर्ग तैयार किया। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश के लिए, जहां जातीय गठबंधन है, जहां धर्म के आधार पर पोलराइजेशन होता है, जहां क्षेत्र के आधार पर पोलराइजेशन होता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो वोट हुआ वो ट्रेंड आपको पूरी उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगा, वो ट्रेंड आज आपको अवध में नहीं मिलेगा, वो आपको बुंदेलखंड में नहीं मिलेगा। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हो रहा है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट मसला है कि मोदी जी 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद में उनकी जो छवि जिस तरह से उनको प्रोजेक्ट किया गया था, उससे भी बढ़कर के उनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह फोकस है कि किस तरह से वो मोदी जी के नाम पर वोट मांगे, चाहे वो नोटबंदी का मुद्दा हो, चाहे वो उनकी जो जनधन योजनाएं हो, चाहे वो लोगों को गरीब लोगों के कल्याण के लिए जो योजनाएं हैं। और जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में इस समय इस चुनाव के जरिए अपनी छवि को एक अलग छवि बनाना चाहती है, जो किसी जमाने में मुझे याद आ रहा है कि कांग्रेस इस तरह की छवि बनाती थी, हम गरीबों के काम करेंगे, हम जो निर्धन वर्ग के लिए काम करेंगे, हम गरीब महिलाओं के लिए काम करेंगे। तो वो जो कांग्रेस का जो तुरुप का पत्ता था वो बीजेपी उसको छीनने की कोशिश कर रही है। और इधर से जो मुलायम अखिलेश और राहुल गांधी के बीच में जो गठबंधन हुआ है, ये जो युवा गठबंधन, इसको लेकर के अंडरकरंट दोनों तरफ से है। और मैं ये मान रहा हूं कि ये चुनाव एक किस्म से ये फैसला करेगा कि 2019 के पहले भारत की राजनीति की जो तस्वीर उभरनी है, उस तस्वीर का क्या स्वरूप उभरना है, उसका एक टेलर इस चुनाव से सामने आने वाला है। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान। अभी 4 राउंड बाकी है, मतलब आप चढ़ाना शुरू कर दिया अखिलेश यादव को कि तुम पीएम मटेरियल भी हो सकते हो अगर नहीं, दो बार मैं एक ऑब्जेक्टिव बातें कर रहा हूं कि कोई जो उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है, वो मुझे लग रहा है कि इतना बड़ा प्रांत है, हमारे गाजियाबाद में जहां बैठे, नोएडा में, यहां से लेकर के और गोरखपुर पूरी रात सुपर फास्ट ट्रेन चलती है, यूपी खत्म नहीं होता है। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि इस चुनाव की विशेषताएं क्या है। इस चुनाव की विशेषताएं ये है कि ये पर्सनैलिटीज का चुनाव हो गया है। सर वो ठीक है आपकी बात, पर्सनैलिटीज का चुनाव उस समय भी था जब नीतीश कुमार के पीछे रैली लगा के लोग खड़े हो रहे थे जी। रैली लगा के, जब मैं कह रहा हूं तो जनता नहीं कह रहा हूं, मैं राजनीतिक पार्टियां कह रहा हूं जी, क्योंकि उनको जहां भी थोड़ी सी आहट दिखाई देती है कि ये मोदी से टक्कर ले सकता आदमी, तो वो सब पीछे खड़े हो जाते हैं जाके जी। और जैसे ही वहां चुनाव सिमट गया तो उसके बाद नीतीश कुमार आज कहां है आपको भी पता है। इस समय वो कहीं उस मेन स्ट्रीम में आके नरेंद्र मोदी से आमना सामना नहीं करना चाह रहे हैं, वो शांति से अपना काम करना चाह रहे हैं। देखिए ऐसा है, देखिए नीतीश बिहार की राजनीति तक सीमित है और वो कभी भी अभी वो कोई ऐसा तुरुप का पत्ता नहीं खेलना चाहते कि वो केंद्र की राजनीति में सक्रिय हों और मोदी जी को चैलेंज करें। उनका जो फोकस है वो फोकस है कि वो बिहार में जो डेवलपमेंट का जो उनका एजेंडा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एक टैक्टिकल अलायंस उनका जो दिखाई दे रहा है इलेक्शन के बाद, जो तस्वीर थी कि कन्फ्रंटेशन था, लेकिन उन्होंने ऐसा लगता है कि पिछले 1-1.5 साल में अपने रिलेशनशिप इस रिजिम के साथ, जो दिल्ली में रिजिम है मोदी जी का, उनके जो सलाहकार, उनके साथ उन्होंने एक टैक्टिकल अलायंस किया है ताकि हम बिहार को जो मदद होनी चाहिए सेंटर से, वो रिलेशनशिप डेवलप की उन्होंने। यूपी के गणित को अगर हम ऐसा मान भी लें कि ये गठबंधन अगर जीत जाता है तो ये राहुल गांधी के लिए 2019 में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन होगा, उनके नेतृत्व के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन होगा जी। लेकिन कार में पीछे बैठने वाला मालिक समझा जाता है और साइकिल पे पीछे बैठने वाले के बारे में समझा जाता है कि इसको साइकिल नहीं चलाना आता है जी। तो ये आपको लगता नहीं कि राहुल गांधी के लिए डेंट होगा ज्यादा बड़ा? देखिए ऐसा होता है कि जब आप एक लड़ाई के मैदान में होते हैं और आपको छोटी लड़ाइयाँ और जब आप किसी बड़े चैलेंज के साथ सामना करने पड़ते हैं तो छोटे छोटे लोगों को आपकी मजबूरी होती है उनको साथ लेना। और ये भी जमाना था कि हमने वो चीज़ें कवर की, स्टोरीज कवर की कि समाजवादी पार्टी
और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर के यूपी में सरकार बनाई। ये परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति के हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज अपने तुरुप के पत्ते खेलती। यही भारतीय जनता पार्टी जिसने 2 बार बीएसपी के साथ सरकार बनाई, और मुझे लगता है कि यही मुलायम सिंह यादव थे जब उत्तर प्रदेश राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री पद से हट करके उत्तर प्रदेश विधानसभा मेरी समझ से स्थगित थी, वो चुनाव कोई सरकार बनाने की हालत में नहीं था, तो अटल जी की सरकार ने एक रास्ता खोला कि मुलायम सिंह कोई ना कोई सरकार बननी चाहिए उत्तर प्रदेश में। तब कहा गया कि साहब भारतीय जनता पार्टी ने इनडायरेक्टली मुलायम सिंह की सरकार बनवा दी, और जब 2004 में अटल जी की सरकार हारी उत्तर प्रदेश में, तो बीजेपी और संघ के लोगों ने बोला कि ये बहुत बड़ी गलती की कि आपने मुलायम सिंह ने, और सारे दिग्गज हारे 2004 में, इवन आपके मुरली मनोहर जोशी जी चुनाव हार गए, सारे दिग्गज यूपी के धूल चाट दी उन्होंने। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये देखिए, राजनीति एक ऐसी चीज है, वो एक अपना ट्रेंड चेंज करती है, वक्त चेंज करती है, और वक्त की बात होती है। मुझे लग रहा है कि वक्त की बात ऐसी होगी कि कल क्या तस्वीर, उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद क्या तस्वीर उभरती है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और उसके बाद हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि आज जो इक्वेशन खड़े हैं वो इक्वेशन, लेकिन मैं इसलिए 2019 की मैंने चर्चा की है कि ये चुनाव एक पिटारा खोलेंगे कि नया पोलराइजेशन ऑफ पॉलिटिकल फोर्सेस के बीच में 2019 से पहले क्या होने वाला है। ठीक है सर, हम वापस आते हैं आपके पास। रामदत्त त्रिपाठी जी से भी मैं निश्चित तौर पे इस पे कमेंट लेना चाहूंगा, लेकिन उसके पहले विशाल, आप कह रहे थे कि आप बड़ी पॉश लोकेलिटी वाली सीट पे खड़े हैं, बड़े वीआईपी यहाँ के वोटर्स हैं, तो कितने वोटर पहुंचे हैं उन वीआईपी में से आपके पास जहां आप खड़े हुए हैं अभी तक, और वोटर टर्नआउट कैसा दिख रहा है इस समय तक लखनऊ में? देखिए रोहित जी, अभी बहुत ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पर नहीं पहुँचे, लेकिन हाँ, जो बड़े चेहरे हैं, शुरुआत कमिश्नर लखनऊ मंडल ने की है भुवनेश कुमार ने अपनी पत्नी के साथ आकर। उन्होंने करीब 7:15 बजे के आसपास ही अपना वोट डाल दिया था, और उसके बाद जो आम लोग हैं यहाँ पर धीरे धीरे उनके आने का सिलसिला जारी है, और अब से थोड़ी देर में यहाँ पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी अपना वोट डालने आएंगे। और लोगों के अंदर हल्का रुझान फिलहाल देखा जा रहा है लखनऊ में, क्योंकि सुबह का वक्त है, आमतौर पर यहाँ पर लोग देर से बाहर निकलते हैं, और यही वजह है कि जो वोटिंग पैटर्न, अभी मैं जिस बूथ पर खड़ा हूँ यहाँ राजभवन के सामने, यहाँ पर बहुत धीरे चल रहा है, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पर नहीं पहुँच रहे हैं। रोहित जी, इसके अलावा मैं भी सुन रहा था उत्तर प्रदेश की राजनीति पर जो बातें हो रही थी, उसमें अगर हम यहाँ पर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी फिलहाल उनके सामने चुनौती बहुत बीजेपी के सामने भी, क्योंकि उनको एज तो मिला है मोदी के नाम पर, लेकिन जो भीतर घात की आशंका है, जैसा कि अभी रामदत्त त्रिपाठी जी और दूसरे वरिष्ठ पत्रकार बता रहे थे, वो सबसे बड़ी आशंका बीजेपी के लिए है, क्योंकि कई दागी और बागी दोनों को बीजेपी ने इस बार 2017 में स्वीकार किया है। हो सकता है कई सीटों पर दागी और बागी का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए, लेकिन कई जगहों पर जो उनका काडर था, जो उनका वर्कर था, वो इस मूव से नाराज हुआ है। तो इससे कहीं ना कहीं थोड़ा जो सेटबैक है वो बीजेपी को मिल सकता है, लेकिन मोदी का नाम फिलहाल बड़ा एज आप कह सकते हैं बीजेपी के लिए और अखिलेश यादव के लिए ये गठबंधन। हालांकि इस गठबंधन का ज्यादा फायदा अखिलेश यादव को है और कांग्रेस को कम है, क्योंकि कांग्रेस जिन सीटों पे लड़ रही है वहां पर अगर ग्राउंड रिपोर्ट की देखा जाए तो बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति कांग्रेस की नहीं रहने वाली।